यहां आईन बिकता है, यहां कानून बिकता है। खुदा की ममलिकत में आदमी का खून बिकता है। कोई डॉलर में बिकता है, कोई किक बैक के बदले। यहां फिरौन बिकता है, यहां कारून बिकता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ममलिकत खुदादार पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको हर तरफ अगर कोई गूंज सुनाई देगी तो वह आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की सुनाई देगी कि आइन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए किसी ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब ने यह कहा है कि 130 के सब आर्टिकल 7 के तहत उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मर्जी से कभी भी इजलास बुला सकता है और एतमाद का वोट हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ से हमें बाज़गश ये सुनाई देती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी आर्टिकल 101 के सब आर्टिकल 3 के तहत गवर्नर को गैर आईनी इकदाम उठाने पर घर भी भेज सकते हैं। हमें यहां पे यह भी सुनने को मिलता है कि आर्टिकल 54 के तहत सब सेक्शन 1 के तहत सदर मुमलिकत पाकिस्तान के डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास भी बुला सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपने पैरामीटर्स को देखते हुए, अपने आइन को देखते हुए उसके पैरा 3 के तहत किसी भी तायुनाती को कलअदम करार दे सकते हैं। मुख्तलिफ कानूनदान आइन की मुख्तलिफ तरीकों से तशरीहात करते आपको दिखाई देते हैं। कोई ये कहेगा कि गवर्नर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो कभी भी इजलास बुला सकता है। दूसरा कानूनदान आपको ये कहता हुआ दिखाई देगा कि गवर्नर के पास ये इख्तियार ही नहीं कि चलते इजलास के दौरान वो कोई भी इजलास दोबारा से तलब कर सके। कोई कानूनदान आपको यह कहता दिखाई देगा कि कानून के इस आर्टिकल के तहत पंजाब में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ से यह सुनाई देगा कि इस पर आर्टिकल पाकिस्तान का खामोश दिखाई देता है। एक तरफ से आवाज आपको यह आएगी कि वजीर आजम अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए आईजी पंजाब की तब्दीली कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ से आवाज यह आएगी कि वजीर आला पंजाब अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसी आईजी को उसी नशिस्त के ऊपर बरकरार रख सकते हैं। पाकिस्तान में आर्टिकल्स की, आइन की, कानून की अपनी तर्जुमानी जारी है और अपने हिसाब से तर्जुमानी जारी है। यह आइन ना हुआ, 5वीं क्लास तक का निसाब हो गया कि हर स्कूल ने मुख्तलिफ लगा रखा है। हमें जिस तरफ भी दिखाई दे अपने मफाद के तहत सियासत होती दिखाई देती है। आज ही के दिन बातें यह भी गर्दिश की कि पंजाब असम्बली के बाहर कंटेनर पहुंचा दिए गए और किसी भी मुलाजिम को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। फिर यह भी खबर सुनने को मिली कि कंटेनर्स आए और वापस चले गए। फिर हमने यह भी सुना कि वजीर आला हाउस का मुहासरा किया जाएगा और वजीर आला को नजरबंद भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ से यह भी खबर सुनी कि किसी की हिम्मत है तो आके नजरबंद करके दिखाए। यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जो जितना ताकतवर है वो आइन की अपने हवाले से तशरीह करेगा और अपने मुताबिक ही धौंस चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखेगा। हम किस मुल्क के वासी हैं जिस मुल्क के दौरान कभी यह बात हुई कि आइन के इस आर्टिकल के तहत अवाम को उनके हुकूक फराहम किए जाएंगे? कभी जहां पे यह बात हुई हो कि आइन के इस आर्टिकल के तहत मईशत के पहिए को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता? कभी यह बात हुई कि आइन के इस आर्टिकल के तहत इस केस का फैसला इतने दिनों में होना लाजिम है? कभी यह बात हुई कि आइन के इस आर्टिकल के तहत इतने दिनों के अंदर तायुनाती लाजिम है, बसूरत दीगर वो तायुनाती कलअदम करार पाएगी? हमें यहां पे अपने मफादात के तहत तायुनातियों के दौरानिये भी बढ़ते दिखाई दिए हैं। अपने मफादात के तहत मईशत का पहिया भी उल्टा घूमता दिखाई दिया है। अपने मफादात के तहत अपने ही बंदों को मसनदे इक्तदार पे बिठाते दिखाया गया है। अपने मफादात के तहत किसी भी सूबे में दखल अंदाजी दिखाई दी है। अपने मफादात के तहत एलसीज को बंद किया गया है। अपने मफादात के तहत एक्सपोर्ट्स को कम किया गया। अपने मफादात के तहत इंपोर्ट्स को बढ़ाया गया। अपने मफादात के तहत डॉलर की कीमत में इजाफा किया गया। अपने मफादात के तहत रुपए की कीमत में गिरावट देखने में आई। अपने मफादात के तहत दही, अशियाए खोरनोश, दालें, मटन, चिकन, उसकी कीमतों में इजाफा देखा गया। और अपने मफादात के तहत तेल की कीमतें बढ़ाई गईं और अपने ही मफादात के तहत तेल की कीमतों को कम किया गया। यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान जो अपने मफादात के तहत सियासत करते हैं, अपने मफादात के तहत आईन कानून की तशरीह करते हैं और फिर उस पर मिन्नवन अमल करवाने की भी बात करते हैं। यहां पर मफादात की ही तो जंग है। अभी तक
एमकेएम के एडमिनिस्ट्रेटर को कराची में तैनात नहीं किया गया, लेकिन जब सिंध को यह दिखाई दिया कि वफाकी हुकूमत एमकेएम के बगैर टूट भी सकती है, जब उन्हें यह दिखाई दिया कि रिफ्ट पैदा होने वाली है, जब उन्हें यह दिखाई दिया कि नए इंतखाबात का मंजरनामा रोशन हो रहा है, तो उन्होंने झटपट एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की बात कर दी। लेकिन यह भूल गए कि वहां पर बल्दियाती इंतखाब का शेड्यूल जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध हरकत में आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने यह हिदायतनामा जारी किया कि इलेक्शन कमीशन के पैरा 3 के तहत यह तयनाती कलअदम करार दी जाती है, क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद कोई भी तयनाती हुकूमत नहीं कर सकती। अब सर पे आन पड़ी तो आपको तयनाती याद आ गई, सर पे आन पड़ी तो आपको पीएमएल-क्यू की यादें सताने लगी, सर पे आन पड़ी तो वही चौधरी शुजात हुसैन जो आपके साथ थे उनको फिर से मनाने की बात आन पड़ी, सर पे आन पड़ी तो आपको यह लगा कि जिसे पंजाब का डाकू कहा जाता था, आप उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले थे, उसने वो हाथ झटक दिया, आपके लिए फिर वो पंजाब का डाकू हो गया और अब फिर मफाद परस्ती के तहत आपको वो अपना मोहसिन, आपको पंजाब की हुकूमत को बचाने वाला और आपको मुस्तकबिल में पंजाब का वजीर आला फिर से दिखाई देने लगा है। यानी अपने मफादात के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको तोड़ो और इससे अपना नाता जोड़ो की पॉलिसी पर अमल पैरा हो सकते हैं, आप इसका पैसा खींचो और इस पर लुटा दो की पॉलिसी पर भी अमल पैरा हो सकते हैं, आप तरक्याती फंड को रोको और अराकीन असेंबली को खरीदने की पॉलिसी पर भी अमल पैरा हो सकते हैं, आप किसी को गिराने और किसी को उठाने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर देंगे, लेकिन अपनी सियासत को कभी दांव पे नहीं लगाएंगे। आप दांव पे लगाएंगे तो कौमी खजाने को लगा देंगे, आप दांव पे लगाएंगे तो मईशत को लगा देंगे, आप दांव पे लगाएंगे तो कारकुनान के जज्बात को लगा देंगे। आज से 3 साल बाद क्या तमाम विफाक में मौजूद इत्तेहादी जमातें इसी मंशूर के तहत, इसी आइन के तहत आपको इकट्ठी दिखाई देती हैं? दिल पे हाथ रख के बताइए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो 73 के आइन के तनाजुर में आपको हर वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान खतरे में दिखाई देती थी, क्या आपको अब खतरे में दिखाई नहीं देती कि जब हर जगह आइन की अपने हवाले से तशरीह की जा रही है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, आप जीरक सियासतदान हैं, आपको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, क्या मईशत को बचाने के लिए, अपनी सियासत को चलाने के लिए, अपने कारकुनान को मनाने के लिए आपको यही रास्ता दिखाई देता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप ये कहते हैं कि मैं उसूल की सियासत करने वाला हूं, माजी में परागंदा सियासत हुई, माजी में गलतियां हुई, लेकिन अब आगे बढ़ के सियासत करना चाहता हूं। क्या आपको इस वक्त मुल्क की सियासत आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है या कुरूने उला के दौर की दिखाई देती है? आप ये बताइए कि आप मुल्क को किस समत में लेकर जाना चाह रहे हैं? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप वाकई मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वजीर आजम हैं? क्या आपके पास वाकई इख्तियार है? जहां पे इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे इख्तियार ना होने का रोना रोना, और जहां पे इख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकते वहां पे इख्तियार इस्तेमाल करने की धौंस और धमकी देना, क्या यही आईने पाकिस्तान की रोशनी में और कानून की रोशनी में जायज तरीका है? इमरान खान साहब, आप रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, आप मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अपने टोले की तरफ नजर दौड़ाइए और यकीन से कहिए कि आपके टोले में मौजूद तमाम के तमाम लोग पाक और साफ हैं और आपने जिससे इत्तेहाद किया उससे इत्तेहाद कायम रखेंगे, और अगर इत्तेहाद टूट गया तो आप उसकी बदखोई नहीं करेंगे। यहां पाकिस्तान के अंदर सियासत मफाद के तहत जारी है, कारकुनान उसी मफाद परस्ती की पॉलिसी पर अमल पैरा होते दिखाई देते हैं। ये आज के बाद तमाम कारकुनान एक दूसरे से मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे और एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस हद तक खफजदा माहौल हो चुका है कि हम खानदान में बैठकर सियासत की बात नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि मेरे नजरियात से अगर इसने इख्तलाफ किया तो बात कता ताल्लुकी तक पहुंच जाएगी। हम अपने बच्चों के साथ बैठ के सियासत पे बात नहीं कर सकते, बच्चे बड़ों की सियासत के हवाले से नजरियात पर इत्तफाक नहीं कर सकते। हम किस माहौल में जी रहे हैं? क्या यह जिद्दत पसंदी है? क्या यह सियासी बलूगत है? क्या यह जहनी बलूगत है? क्या हम उस महराज तक पहुंच चुके हैं कि मैं सच्चा और तू झूठा,
मैंने जो कहा वो आईने पाकिस्तान की रोशनी में ठीक और तूने जो कहा वो आईने पाकिस्तान के मनाफी है। क्या यह है पाकिस्तान की सियासत? क्या यह है पाकिस्तान की मईशत? क्या यह है हमारी मुआशरती अखलाकी अक़दार? क्या हम इसी तरीके से आगे बढ़ने की जद्दोजहद करेंगे? दुनिया क्या इसी मामलात में फंसी हुई है या दुनिया के मसाइल और हैं? दुनिया जिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब हो रही है, दुनिया नए शहर आबाद कर रही है और हम पुराने शहरों को अज़ला बनाने और वहां पे सड़कें बनवाने, नाले बनवाने, खुदाई करवाने, गैस पाइपलाइन बचाने और उनका हक दिलवाने की लड़ाइयों में ही इस वक्त मसरूफ़ अमल है। हम यहां पे ये रोना रो रहे हैं कि हमारा हक वफाक खा गया और वफाक ये रोता है कि हमने जो हक दिया वो सूबा लगा नहीं पाया। यही सूबा गुजारिशात करता रहता है कि वफाक ने हमें इतने सब्सिडी नहीं दी और वफाकी हुकूमत ये कहती रहती है सब्सिडी दी मगर जाने कहां गई। क्या हम इसी घनचक्कर में फंसे रहेंगे? क्या यही तुम्हारा गोरख धंधा है? क्या यही तुम्हारी सियासत है जिसमें अवाम को फंसाए रखोगे? अवाम को आइन के आर्टिकल की मुख्तलिफ तशरीहात बयान करते रहोगे, अवाम को कभी इधर कभी उधर का लारा लगाते रहोगे और कहोगे कि माजी में यह गलत और अब यह ठीक है, अब यह ठीक और मुस्तकबिल में यह गलत है। इस घनचक्कर से बाहर निकलना होगा, हमें बेहतरी के फैसले करना होंगे। बसूरत दीगर जब फैसले करने के लिए आपको मोहलत मिलेगी तो हो सकता है हालात मोहलत ना दें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।